हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ प्रीपोजिशन वर्कशीट्स। अपने लास्ट वीडियो में मैंने कंप्लीट चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशंस कौन कौन से होते हैं और उनके यूजेस बच्चों को किस तरह से समझाया जाए विद डायग्राम एंड डिफरेंट एग्जाम्पल्स डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। और आज की वीडियो में मैं उन्हीं की प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट शेयर कर रही हूँ ताकि आप अपने बच्चे की प्रैक्टिस घर पे इस तरह की वर्कशीट बनाकर करवा सकें। तो वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखें। पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो इस तरह के और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करें। तो फर्स्ट वर्कशीट आप इस तरह से बनाइए, सर्कल द प्रीपोजिशंस। सेंटेंस पढ़ो और इनमें जो प्रीपोजिशन वर्ड है उन्हें सर्कल कर दो बस। द बर्ड इज ऑन द ट्री, तो यहाँ ऑन प्रीपोजिशन है, इसे सर्कल करना है। द काउ इज नियर द शॉप, तो नियर प्रीपोजिशन है। द कैट इज अंडर द टेबल, तो अंडर सर्कल होगा। द ट्री इज बिहाइंड द हट, बिहाइंड प्रीपोजिशन है। कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ हाउस, तो इन फ्रंट ऑफ सर्कल होगा। वी आर एट टेम्पल, एट सर्कल होगा। नाउ चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस। अब ऑप्शन में प्रीपोजिशंस लिखे हुए हैं, पिक्चर देखो और समझो कि कौन सा प्रीपोजिशन वर्ड सेंटेंस में सही फिट हो रहा है, उसे टिक आउट करो और लिख दो। जैसे द कप इज डैश द टेबल, अब यहाँ कप टेबल के ऊपर रखा हुआ है और सरफेस को टच कर रहा है तो यहाँ ऑन होगा। द कप इज ऑन द टेबल, ऑन टिक हुआ और लिख दो। नेक्स्ट, द फ्लावर्स आर डैश द वाश, फ्लावर्स वाश के अंदर है तो यहाँ इन होगा, इन द वाश। नेक्स्ट, द बॉल इज डैश द चेयर, अब बॉल चेयर के नीचे है तो इन ऑन नहीं होगा, यहाँ होगा अंडर द चेयर। द कुकीज आर डैश द जार, कुकीज जार में है तो अगेन यहाँ इन होगा, द कुकीज आर इन द जार। द बुक्स आर डैश द सेल्फ, बुक सेल्फ के ऊपर है और सेल्फ को टच कर रहा है तो ऑन द सेल्फ होगा। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट इज कंप्लीट द सेंटेंस विद द प्रीपोजिशन गिवन बिलो। अब ये कीवर्ड्स में जो प्रीपोजिशन वर्ड लिखे हुए हैं उनकी हेल्प से सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे द बॉय इज सिटिंग डैश अ चेयर, तो चेयर के ऊपर बैठा होगा इसलिए ऑन होगा। द बॉय इज सिटिंग ऑन अ चेयर। द पेन फेल डैश द टेबल, फेल अंडर द टेबल, अंडर कट होगा। आई गो डैश द मार्केट डैश माई फ्रेंड्स, यहाँ दो फिलअप है और गो जा रहा है तो उसके लिए टू होगा। आई गो टू द मार्केट एंड विद माई फ्रेंड्स, तो यहाँ विद और वहां टू लिख दिया इस तरह से। सोनू इज स्टैंडिंग डैश फादर एंड मदर, और फादर मदर दो लोगों की बात हो रही है तो उनके बीच में इसलिए बिटवीन, सोनू इज स्टैंडिंग बिटवीन फादर एंड मदर। सी विल गो डैश मार्केट डैश फुट, अब गो है तो अगेन टू लिख दिए, गो टू मार्केट हो गया। देन फुट है तो फुट के आगे हमेशा ऑन लगाते हैं, गो टू द मार्केट ऑन फुट। वी विल गो डैश कार, अब कार आ गया तो कार के आगे बाय लगता है या किसी भी व्हीकल के आगे बाय होता है, केवल फुट के साथ ऑन लगता है, ऑन फुट। एंड बाय कार, बाय बायसाइकिल, बाय बस, इस तरह से। नेक्स्ट, सुधा इज कमिंग डैश मार्केट, कमिंग है जा रहे थे तो टू हो रहा था, अब आ रहे हैं तो फ्रॉम होगा, कमिंग फ्रॉम मार्केट। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस। अब सही प्रीपोजिशन कौन सा होने वाला है उसे चूज करना है। द पैरट इज ऑन इन एट द केज, पैरट कहां हो सकता है, इन द केज, ऑन और एट नहीं होगा। द स्काई इज अंडर ऑन अबव अस, तो अंडर और ऑन नहीं होगा, अबव अस, स्काई इज अबव अस। राखी प्लेज बाय विद या एट डॉल्स, तो विद डॉल्स। ही इज लेट फॉर एट नियर स्कूल, यहाँ फॉर होगा, लेट फॉर स्कूल। वी आर वेटिंग इन एट ऑन बस स्टॉप, वी आर वेटिंग एट बस स्टॉप। द हाउस इज डाउन या बिटवीन द माउंटेन एंड द लेक, तो यहाँ बिटवीन होगा, द हाउस इज बिटवीन द माउंटेन एंड लेक। नेक्स्ट, माई सिस्टर इज अंडर एट इन होम, एट होम होगा, इन और अंडर नहीं होगा, ये पर्टिकुलर लोकेशन हो गया होम इसलिए एट होगा, इन नहीं होगा। द फुटबॉल इज एट इन या अंडर द ट्री, द फुटबॉल इज अंडर द ट्री। द बर्ड फ्लू अंडर ओवर या अप द ग्रीन वैली, तो फ्लू है मूवमेंट है इसलिए ओवर द वैली होगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स
with most suitable prepositions. Again ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से जो ज्यादा suitable है उसे लिखना है. The children are dash the library. Outside या up? तो यहाँ होगा outside. Children are outside the library. Many people are dash the building. Down या inside? तो inside the building. Many people are inside the building. The boat is outside या under the bridge? तो यहाँ होगा under the bridge. The boys are coming dash the stairs. Down या under? तो यहाँ stairs की बात है इसलिए down होगा. Coming down the stairs. Stairs से नीचे आ रहे हैं. He is standing before या outside him? तो before him. He is standing before him. Next, correct the prepositions and write again. अब सेंटेंस को पढ़ो. इसमें जो प्रीपोजिशन यूज हो रखा है वो रॉन्ग है. तुम्हें करेक्ट प्रीपोजिशन यूज करते हुए सेंटेंस को फिर से लिखना है. तो सेंटेंस क्या है? द बर्ड्स आर फ्लाइंग ऑन द ट्री. अब ऑन तभी लिखते हैं हम जब सरफेस को टच करने की बात होती है. तो यहाँ फ्लाइंग है, ट्री के ऊपर बर्ड फ्लाई कर रही है, ऊपर फ्लाई कर रही है, मूवमेंट है, इसलिए ऑन नहीं होगा, ओवर होगा. ऑन की जगह ओवर लिखते हुए फिर से सेंटेंस को लिखना है. इस तरह के वर्कशीट से बच्चे को लिखने की आदत होगी. द बैग इज ओवर द टेबल. ओवर मूवमेंट के लिए होता है तो यहाँ ओवर नहीं, यहाँ ऑन होगा. द बैग इज ऑन द टेबल. वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, टच कर रही है. द कैलेंडर इज इन द वॉल. इन द वॉल नहीं होगा, अगेन यहाँ होगा ऑन द वॉल. कैलेंडर वॉल पर है. शी वॉज गोइंग ऑन द ऑफिस. ऑन द ऑफिस नहीं होगा, गोइंग है तो टू द ऑफिस होगा. द डॉग जंप्ड बाय द विंडो. बाय नहीं होगा, यहाँ होगा फ्रॉम द विंडो. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशंस. अब बिना ऑप्शंस के बच्चे को खुद से सोच कर लिखने को बोलिए कि कौन सा प्रीपोजिशन सेंटेंस में सही फिट होगा. लिखो. थिंक एंड राइट. सोचो और लिख डालो. जैसे ही वेंट टू कोलकाता डैश अ कार. अब कार व्हीकल आ गया तो किसी भी व्हीकल के साथ क्या लगाते हैं? बाय. तो ही वेंट टू कोलकाता बाय अ कार होगा. और अगर यहाँ फुट होता तो ऑन लगाते, ऑन फुट. नेक्स्ट, जून कम्स डैश मे. अब यहाँ आफ्टर या बिफोर सोचकर लिखना है कि जून कब आता है? मई के बाद आता है, तो यहाँ आफ्टर होगा. जून कम्स आफ्टर मे. द बर्ड फ्ल्यू डैश द नेस्ट. अब नेस्ट से बर्ड फ्ल्यू कर गई, हट गई वहां से, तो इस हटने वाले के लिए हम क्या लगाते हैं? फ्रॉम. द बर्ड फ्ल्यू फ्रॉम द नेस्ट. रोहन सैट डैश अ ट्री फॉर शेड. ट्री पर वो शेड के लिए कहाँ बैठ सकता है? अंडर. ट्री के नीचे बैठेगा तब उसे शेड मिलेगा. द डॉग जंप्ड डैश द फेंस. डॉग जंप्ड फ्रॉम द फेंस. सॉरी, जंप्ड ओवर द फेंस. नेक्स्ट, डिवाइड द मैंगोज डैश द बॉयज. अब बॉयज है मीन्स बहुत सारे लड़के हैं, तो जब दो से ज्यादा या बहुत सारे होते हैं तो हम वहां अमंग लगाते हैं. दो बॉयज होते तो हम वहां बिटवीन लगाते, और बहुत सारे बॉयज हैं तो वहां अमंग होगा. डिवाइड द मैंगोज अमंग द बॉयज. तो दैट्स ऑल फ्रेंड. इस तरह के वर्कशीट बनाइए और बच्चे की कंफ्यूजन को दूर करिए, क्योंकि बच्चे प्रीपोजिशंस क्या होता है ये समझ जाते हैं, पर कौन से प्रीपोजिशन को कब यूज करना है. जैसे सेंटेंस में ऑन लिखें या ओवर, बेलो या अंडर या अमंग और बिटवीन. इन चीज़ों में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो उनकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस तरह के वर्कशीट ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए और उनकी प्रैक्टिस करवाइए. आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.